सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रेम नमन। प्रणाम माँ, प्रेम नमन सभी को। प्रणाम। कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से खत्म करूं? मैं हर बार सत्संग देती हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरा जो सत्संग है, वो जो शब्द है, वो अंतिम होने चाहिए ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से बुनियाद, साधु संगत साध की कटे कोटि अपराध। अगर सत्संग की बात समझ में आ जाए, सत्संग, तो जन्म जन्म के जो हमारे मैल हैं वो धुल जाते हैं और हम अपने भीतर उस रहस्य को समझ जाते हैं जहां मालिक भीतर बैठा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य जाति का कि अपने ही बनाए हुए जाल में पूरी मनुष्य जाति फंसी हुई है। मन यानी माया, संसार, जिसका तुम संग करते हो संसार, तुम उसके ही हो जाते हो। लेकिन संसार तुम्हें यहाँ खेलने के लिए मिला था, स्वयं को जानने के लिए मिला था। रिश्ते बंधन नहीं है, संबंध बंधन नहीं है, बंधन है हमारी आसक्ति, हमारा जुड़ाव, मैं और मेरे का भाव। लेकिन ये स्वाभाविक है, ये संसार का नियम है कि संसार में आए हैं, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा पैसा, मेरे बैंक बैलेंस, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं जमींदार हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। लेकिन अगर वास्तविकता को जान लिया जाए, जो आप वास्तव में हो, जो इस शरीर में आने से पहले आप थे और शरीर छोड़ने के बाद आप वहीं चले जाओगे जहां थे, जहां से आप इस शरीर में आए हो, तो फिर कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई मैं और मेरे का भाव नहीं, कोई अहंकार नहीं। फिर एक जीवन खिलता है, एक सूरज की तरह, एक फूल की तरह, एक चांद की तरह, एक सितारे की तरह। तुम्हारे भीतर जो ज्योति अप्रकट है, वो ज्योति प्रकट होकर तुम्हारा स्वयं परिचय देती है। तुम किसी परिचय के मोहताज नहीं हो। तुम्हारा परिचय कोई दे, दूसरा दे, और हम गदगद हो जाते हैं। मेरी कोई तारीफ करता है, मेरी कोई बुराई करता है तो मैं शोक में चला जाता हूं। आप किसी के अधीन हो नहीं। संत सतगुरु भक्त आपको यही संदेश देने आए हैं कि देखो, नजर अपनी तरफ करो। और जो सतगुरु प्यारा वक्त के साथ आपको चिताने आता है, वो यही तो कहता है कि देखो, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं। तुम्हारे जैसा शरीर है, तुम्हारी जैसी आंख है, तुम्हारे जैसा खाता हूं, तुम्हारे जैसा सोता हूं, तुम्हारे जैसी बात करता हूं, फिर कहाँ भेद है? तुम कैसे कैसे अलग समझ रहे हो?
और बार बार एक ही बात कहता है, एक ही इशारा करता है कि तू स्वयं को पहचान, स्वयं को पहचान। तू कौन है, तू कौन है। और जो स्वयं को जान लेता है वो अंतिम श्वास तक प्रेम के गीत गाता है, प्रेम से आवाज लगाता है कि चलो अपनी ओर। इतनी अथाह करुणा, इतनी अथाह करुणा, इतना अथाह प्रेम। और प्रेम जब तक प्रकट नहीं हो सकता, जब तक आप अपनी वास्तविकता को नहीं जान सकते। वास्तविकता को जाने बिना तुम प्रेम में डूब ही नहीं सकते, तुम कह ही नहीं सकते, क्योंकि वाणी में वो बल ही नहीं है। धुर की वाणी जो धुर से आई हुई है वो इस जहां की नहीं है। वो लौट गई है अपने घर, जहां ना जन्म है ना मृत्यु है। और वो है, और जो है वो सदा से ही है, अजर अमर अविनाशी। ना उसको मिटाया जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है, ना संसार की किसी भी वस्तु से उसको ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन वो बेशकीमती है। बेशकीमती क्यों है? क्योंकि वो अमृत है, और वो अमृत आपकी नाभि में है। जिसने उस अमृत की रसधार को, प्रेम रस को, राम रस को, परमात्मा रस को, परम तत्व रस को, महारस को अपने भीतर पहचान लिया, स्वारस, सब रसों का रस जो इंद्रियों से परे है, जहां ना मन है, ना बुद्धि है, ना शरीर की कोई क्षमता है, वो अमृत रस की बूंद जब तुम्हारे अंदर झड़ती है, वो झरना फूट पड़ता है उस मालिक का, और आप उस झरने के नीचे बैठकर आप उस आत्म तत्व में स्नान करते हो, तब तुम्हारे जन्म जन्म के मैल धुल जाते हैं, तुम्हारे दुख तिरोहित हो जाते हैं, तुम्हारे सभी बंधन ढीले हो जाते हैं, तुम्हारी जन्म जन्म की बेड़ियां गिर जाती हैं, छूट जाती हैं, और तुम एक नए न्यूनतम जीवन में प्रवेश करते हो, जहां गर्भ की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम फिर गर्भ धारण नहीं करते हो। तुम इस जीवन को छोटा मान रहे हो। ये महाजीवन आपको मिला है, और सौभाग्य है सत्संग मिला है, और उससे भी बड़ा सौभाग्य है आप ध्यान में प्रवेश कर गए हो। आहा, मनुमा का केवल और केवल एक ही संदेश है, पहला और अंतिम। यही मेरा कहना है कि खोज स्वयं की स्वयं तक। तुम्हें मैं बाहर का कोई प्रलोभन नहीं देती। मैं तुम्हारे घट में जो गुरु बैठा है, जो परम तत्व आधार, जो समग्र सृष्टि का आधार है, जहां संयुक्त ब्रह्मांड एक ही धार से जुड़ा हुआ है, समग्र सृष्टि एक ही धार से जुड़ी हुई है, मैं उस धार को आपके भीतर जगाने का प्रयास कर रही हूं। मेरे भी सतगुरु ने मुझे जगाया है, उनके सतगुरु ने उनको जगाया है, उनके सतगुरु ने उनको जगाया। कहा ना कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये उस प्यारे का काम है। हम सेवक हैं, और सेवक कौन हो सकता है?
जो राजदार है, जो रहस्य को जानता है, जो सेवा करता है ना, बंद कमरे में जो सेवा करता है वो गुरु के सारे रहस्य जान लेता है। और बंद कमरा क्या है? भीतर जाना, भीतर जाना, अपने भीतर जाना। और जितना जितना गहरा आप जाओगे उतना उतना आपके भीतर रहस्य खुलते चले जाएंगे। आप किसी के अधीन नहीं रहोगे। एक मुक्त सतगुरु पहले दिन ही तुम्हारी बेड़ियों को ढीला करता है और वो रहस्य देता है ताकि तुम कहीं फंस ना जाओ, कहीं उलझ ना जाओ। बहुत जगह सत्संग चलते हैं, लेकिन पूछो उनसे क्या उन्होंने मृत्यु को अपने जीवन से विदा किया है? क्या उनके जीवन में अब मृत्यु नहीं है? यही एक अंतिम सवाल है। बाकी सारे सवाल बाहर के हैं जो आप मन बुद्धि के माध्यम से हल कर लोगे। लेकिन एक सवाल आपके भीतर जो सदा बना हुआ है और सदा बना रहेगा, वो है मृत्यु का अंधकार। और हम बुद्धि से शब्दों को पढ़कर खेल रहे हैं कि हमने जान लिया है, जानने का दावा। अंतिम परिणाम जब आएगा, जब हम यहाँ से देह छोड़कर जाएंगे, तो उस वक्त हमें पता लगेगा हमने क्या पाया और क्या खोया। जो पाया जा सकता है वो खोया भी जा सकता है, और जिसको ना पा सकते ना खो सकते, वो अमृत की रसधार आपके भीतर है। और वो स्वाद है, केवल स्वाद, मन इंद्रियों से परे वो स्वाद है जिसको आप डूबते हो और चखते हो। जैसे दूध मुहा बच्चा, आहा, दूध मुहा बच्चा माँ के स्तन से लगता है, उसको कुछ पता है? उसकी आंखें बंद है और उस स्तन से माँ का रसपान, दूध का रसपान ले रहा है और खो गया उस रस में, तृप्त हो गया। क्षणिक घटना घटती है माँ की गोद में, लेकिन फिर भूख लगती है, फिर चिल्लाता है, फिर माँ दूध पान कराती है, फिर बच्चा तृप्ति महसूस करता है और सो जाता है। ऐसे ही पति पत्नी संभोग के दौरान कीड़ा करते हैं और क्षणिक सुख में डूबकर मन आनंद लेते हैं, लेकिन फिर भूख लगती है और पूरी जिंदगी हमारी भोग में गुजरती है। किसी को पुरुष चाहिए, किसी को स्त्री चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को मान चाहिए। कोई अपमान से डरता है, कोई भयभीत है। यहाँ सब जगत भयभीत है, एक दूसरे से भयभीत है। सब पति पत्नी से भयभीत है, पत्नी पति से भयभीत है, बच्चे पिता से भयभीत है। सब भय का घेरा, सब भयभीत हैं, क्योंकि सब मालकियत करना चाहते हैं कि कहीं पकड़ छूट ना जाए। और जितना जितना पकड़ते हैं उतना उतना ही हम पीड़ा में जाते हैं, तकलीफ में जाते हैं। छोड़ दो, लेकिन छोड़ना बहुत कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है। तुम्हें क्या कहूं, मुझे बहुत कठिन लगता था। जो प्रयोग से गुजरा है वो अपना ही तो कहता है। जिस प्रयोग से गुजर कर उसने अनुभव से उस मृत्यु लोक के जीवन से निजात पाया है, अब अमृत को चखा है, तो वो दोनों जहां का रहस्य जानकर आपको बहुत मार्ग को आसान करता है, भेद खोल देता है, रहस्य खोलता है। लेकिन आप इनको भी शब्द ही समझ लोगे, छोड़ने की बात कहोगे तो बड़ा तकलीफ होगी।
क्योंकि मन की बड़ी जन्मों जन्मों से पकड़ है। कहा ना, अभी भजन सुना है कि कितने शरीर हम बदल चुके हैं। अगर अगर एक ढेर लगाया जाए ना, कहा ना कि कितना ऊंचा पहाड़ बन जाए जहां तुम्हारी नजर भी ना जाए, इतना बार हम जन्म और मृत्यु में अपने शरीर को बदल चुके हैं। लेकिन यकीन नहीं आता, क्योंकि उसको भी भूल गए हैं कि कितने जन्मों से हम ये त्रासदी झेल रहे हैं, पीड़ा झेल रहे हैं। कोई शरीर की बीमारी है, धन की बीमारी है, संसार में अनेक 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 दुख है। सुख है तो दुख भी है। क्षणिक सुख मिलता है तो हम भूल जाते हैं, क्षणिक सुख मिलता है तो हम भूल जाते हैं। फिर टकटकी लगाते हैं कि आंख फिर सुख की तरफ जाती है, क्योंकि सुख भी पाया है और दुख भी पाया है। लेकिन सुख में हम फिर भूल जाते हैं, दुख फिर आता है, फिर हम कहते हैं हे मेरे मालिक मुझे बचा। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख सुख में सुमरण करे, दुख काहे को होए। और वास्तविकता भी यही है, जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें बिल्कुल शरीर की कोई कीमत नजर नहीं आती, कोई कीमत नजर नहीं आती, क्योंकि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। हम देखते भी हैं लोग कितने बीमार हैं, बिस्तर पर हैं, बोल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, लाचार हैं, कंधों का सहारा लेकर जाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि हम स्वयं को ही देख रहे हैं। ये जागृति है, जीवन जागृति है। ये कभी भी हमारे साथ भी यहाँ कुछ भी घट सकता है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील है। आज बच्चे हैं, कल जवान होंगे, परसों बूढ़े होंगे, मृत्यु के ग्रास में चले जाएंगे। इतना सा ही तो है जीवन का सफर। कितना है जीवन का सफर। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, अभी दूसरा बीमार है, हम तो स्वस्थ हैं, और उसको 70 सलाह देकर भी आएंगे। अपने शरीर का ध्यान, अरे ध्यान रखते रखते पता नहीं कब कौन सी आपदा आ जाए। एक वो कौन था जो, उसने डॉक्टरों की टीम भी रखी हुई थी, नाखून से लेकर सिर के बाल तक की उसकी जांच डेली होती थी, और 50 डॉक्टरों की टीम उसके साथ रहती थी। ऑक्सीजन बिस्तर पर वो माइकल जैक्सन ऑक्सीजन के बिस्तर पर वो सोता था, लेकिन 50 साल भी पूरे नहीं कर पाया। तो उसके आगे किसी की नहीं चलती। इसलिए कहा है ना कि समय रहते हुए, समय निश्चित है और जीवन अनमोल है। समय रहते स्वयं को पहचानो, बस इतना ही आपके हाथ में है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा। फिर आपको झूठा एक भी शब्द कहने का मन नहीं होगा, कोई दावेदारी नहीं होगी। आपका हृदय बिल्कुल मोम की तरह, एक एक जलती हुई ज्वाला की तरह होगा, जहां डेली अपनी ही चिता को जलता हुआ वो हर सांस में देखता है ऐसा संत पुरुष। और जल जल कर, रोज जल जल कर आपके सामने वो वाणी प्रस्तुत करता है कि हमें एक दिन राख हो जाना है, खाक हो जाना है, 5 तत्व में मिल जाना है। लेकिन जो तुम्हारे भीतर बैठा है वो मालिक, उसको पहचान लो, ताकि फिर ये रिपीटेशन ना हो। लेकिन बहुत सस्ता लगता है, बहुत सस्ता लगता है। एक दिन बीत गया, अगले दिन फिर मिल गया, फिर इसी खेल तमाशे में खो दिया। फिर मनुमा आई, फिर मनुमा ने सत्संग दिया, तुमने मनुमा को गुरु बना लिया, तुम शिष्य बनकर बैठ गए, एक समारोह तैयार हो गया, सिलसिला हो रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, ये आयोजन सांग चलता जा रहा है, ये ये खेल चलता रहेगा, ऐसा तुम्हें लगता है।
बड़े दर्द के साथ मैं आपको सत्संग दे रही हूँ। मेरे भीतर बहुत बहुत करुणा में दर्द है, पीड़ा है, क्योंकि मैंने रहस्य को जान लिया है और तुम्हें जानने के लिए उस ओर प्रयासरत हूं। अपने अंतिम श्वास तक आवाज लगाती रहूंगी, लेकिन फिर भी कहूंगी कि मेरा केवल केवल आह्वान है, यात्रा तुम्हें करनी है। मेरे गुरु ने अपनी यात्रा की, मैं अपनी यात्रा में हूं, आप अपनी यात्रा में हो, सब आप अपनी यात्रा में हैं। गुरु को मानुष जानकर ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे यम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु चिन्हाना। अरे सतगुरु को पहचानो, पहचानो सतगुरु कौन है। सतगुरु है सत में रहने वाला, तुम्हें सत का ज्ञान देने वाला, वो रहस्य बताने वाला जहां तुम जन्म मरण के फेरे से बच सकते हो। लेकिन अगर तुम गुरु को आम मानते रहोगे, मानुष मानते रहोगे, मनुष्य मानते रहोगे, कहा ना कि जैसी तुम्हारी मान्यता है ऐसा ही तुम्हारा जीवन है। पत्थर में भगवान है तो तुम्हें भगवान नजर आएंगे। मनुमा के भेष में तुमने उस परम तत्व आधार को देख लिया तो तुम वहीं पहुंच जाओगे। तभी कहा ना, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ऐसी की गुरुदेव दया, चरणों की भक्ति मिल गई। नीवे नीवे बनो, नीवे चरणों में बैठो, चरणों में बैठना सीख लो पहले। यहां तो गुरु के सिर पे चढ़ के बोलते हैं। जिसे चरणों में बैठना नहीं आया वो सिर पे नहीं बैठ सकता, और जिसको चरणों में बैठना आ गया गुरु अपने आप उसको सिर का ताज बना लेगा। शिष्य बनो, शिष्य, जल्दी मत करो। यहाँ तो आजकल बहुत आसान हो गया, बहुत सस्ता हो गया गुरु। सोशल मीडिया का जमाना है। खूब प्रसन्न करो गुरु को, हरा दो गुरु को। तुम सोचते हो कि तुम जीत रहे हो, तुम जीती हुई बाजी हार रहे हो। तुम्हारे प्रश्न, जब मैं बार बार कहती हूं, जब तक तुम्हारे अंदर प्रश्न उठ रहे हैं तुम ही बोल रहे हो, तुम्हारा मन ही बोल रहा है। गुरु में और तुम में रत्ती भर भी अंतर नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब सब एक रूप हो गया तो फिर प्रश्न कैसा, शिकायत कैसी। हाँ, जिज्ञासा से उठे हुए प्रश्न, हृदय से उठे हुए प्रश्न, मन में उथल पुथल मचाए हुए प्रश्न यदि आपके हृदय में उठते हैं और आप एक जिज्ञासा लेकर एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल दीनहीन अपने प्रश्न रखते हो तो उन प्रश्नों की सार्थकता में आपको उत्तर मिलेंगे। लेकिन बुद्धि से किया गया प्रश्न, आज एक प्रश्न हल करेंगे गुरु, कल दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, परसों तीसरा प्रश्न खड़ा होगा, चौथा प्रश्न खड़े रहेंगे। और जो भीतर चला गया उसकी ज्योत जल गई, और उसकी ज्योत जलते ही प्रकाश हो गया भीतर। और जैसे ही प्रकाश हुआ, अब आपके कमरे में
बल्ब जला है तो भला आप दूसरे से पूछेंगे? आप देख लेंगे कहाँ क्या है। तो वही रहस्य है, वही राज है, वही राज है। ऐसे की गुरुदेव दया, मेरा भरम का पंदा तोड़ दिया। जो जन्म जन्म का भरम था मेरा, शिकायत थी जीवन से, मित्र थे शत्रु थे, पाप था पुण्य था, आहा मेरे गुरुदेव ने दया की। पूरी धरती कागज करूं, समुद्र करूं स्याही, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की याद आती है, उनकी बात याद आती है, उनकी करुणा। और सब हमारा सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो बहुत मैले कुचैले, शिकायतों से भरे हुए, ईर्षा द्वेष से भरे हुए, लेकिन गुरु का हृदय, जैसे माँ क्या करती है? बच्चा कितना ही धूल मिट्टी में खेल के आए, कितना ही गंदा हो, माँ तुरंत उसको नहला धुला कर साफ कर अपनी गोद में बैठाकर आंचल में छिपा लेती है। और क्या कहती है कि अब मेरे बच्चे देखो, मैंने तुझे कितना सुंदर बना दिया, कितना साफ कर दिया, अब गंदा मत होना। ऐसे ही सत्संग है। तुम बार बार कुछ भी करके आते हो बाहर संसार में, लेकिन सत्संग में जब आते हो तुम्हें फिर हृदय से लगा लिया जाता है। तुमसे पूछा भी नहीं जाता कि तुमने बाहर क्या किया है। तुम सत्संग में आ गए, सत का संग हो गया, दुर्मति जाती हुई चली गई, निश्चय की शक्ति मिल गई। निश्चय हो गया कि मैंने कितने ही पाप किए हैं, मैं बाहर कुछ भी करके आया हूं, लेकिन मैं अब कहाँ गया? मैं सत्य की शरण में आ गया हूं, सत्य की शरण में आ गया हूं। सत्य कौन? जो बाहर भीतर आपके साथ, आपके समग्र बैठा है। लेकिन शर्त एक ही है कि बार बार मैले मत हो जाना। काम करो, खूब काम करो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। मैंने भी निभाई है और आज भी निभा रही हूं, भागी नहीं हूं, भागी नहीं हूं, परीक्षा के लिए आज भी खड़ी हूं। माँ हूं, पत्नी हूं, बेटी हूं, बहन हूं, समाज में रह रही हूं, लेकिन जाग कर। सब संबंधों में लेकिन कोई संबंध नहीं, सब रिश्तों में लेकिन कोई रिश्ता नहीं। एक प्रेम का संबंध है, जैसा आप लोगों के साथ है ऐसा ही पति के साथ है, बच्चों के साथ है। ऐसा नहीं है कि बच्चों से बहुत ज्यादा है, आपसे कम है, नहीं। वहां फर्क नहीं है, फर्क है मन में। जब तक हमारा मन में मिश्रण है तब मैं और मेरे का भाव रहेगा। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, अब पूरी दुनिया, पूरा संसार मेरा घर है, मेरा आशियाना है। इस अवस्था को आपको अपने भीतर जानना है। गुरु शरण कहो मेरे प्यारे। गुरु के हुए बिना तुम गुरु रूप नहीं हो सकते। तुम ज्ञानी हो जाओगे, तुम ध्यानी हो जाओगे, तुम बड़ी बड़ी बात कर लोगे, तुमसे 10 लोग प्रभावित भी हो जाएंगे, लेकिन तुम मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति का स्वाद, उस अमृत का स्वाद, उस राम रस का स्वाद आपको जब भी मिलेगा, आपके भीतर मिलेगा। फिर कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा, फिर शिकायत ही नहीं रहेगी। और वो मैंने आपको बहुत सरल, बहुत आसान तरीका आपको बताया है, समझाया है।
उसको कहते हैं ना, मुझे उनके बहुत शब्द कई बार मेरे हृदय को छू जाते हैं कि प्रेम करो, लेकिन किससे करो? अगर संसार से करोगे तो तुम्हारा मन संसारी रहेगा। जिस उद्देश्य को लेकर तुम कहीं भी जुड़ते हो और उद्देश्य के साथ तुम्हारा खोट भी है, क्योंकि दो नाव है ना, चाह तुमने उद्देश्य तो चाह, लेकिन साथ में तुम्हारी चाह लगी हुई है, तो फिर नाव डगमग होगी, डोल जाएगी नाव। अगर तुम गुरु के पास जाते हो, गुरु ज्ञान, वो दिव्यता, वो प्रकाश, जहां तुम पूर्णता में अपने आप को देख सकते हो, तो फिर कोई सवाल नहीं। तुम्हारे सवालों का जवाब देने का ठेका थोड़ी लिया है गुरु ने। इतनी ही करुणा समझो कि वो तुम्हारे बीच में आ रहा है। ये करुणा कम है? गुरु के ना कोई सवाल है, ना कोई जवाब है, लेकिन सब सवालों का हल गुरु है। गुरु सब कुछ करता है, लेकिन गुरु कुछ भी नहीं करता। फिर भी गुरु सब कुछ करता है, लेकिन किसका करता है? जो गुरु का हो गया, जो शिष्य, जिसमें पहले शिष्य की पात्रता आ गई। गुरु तत्व और शिष्य तत्व में रत्ती भर भी अंतर नहीं। तब तो कहा ना कि मुझ में तुझ में भेद नहीं, भेद मेरी दृष्टि में है। मुक्त दृष्टि उस अभेद को, भेद को देख लेती है, लेकिन जो अभी मन और माया संसार में घिरा हुआ है, वो गुरु में भी उसी मन से झांकने की कोशिश करता है। तुम्हारी आत्मा, जो तुम्हारा चैतन्य स्वरूप है, वो आईना है, वो शीशा है, तुम्हारा ही रूप तुमको दिखाता है। अब इस बात को कौन समझेगा कि तुम स्वयं को ही देख रहे हो और तुम पागल बन रहे हो? ऐसे ही तथाकथित गुरु तुमको अपने शब्दों के जाल में फंसाकर तुम्हारे स्वरूप से वंचित करता है। जो वास्तविक गुरु है, जो अपने स्वरूप में ठहर गया, जो अपनी निजता में है, जो अपनी दिव्यता में है, वो यही कहेगा कि प्रश्न मत करो, डूबो डूबो डूबो, गहरे डूबो डूबो। और जो डूब गया वो तैर गया। इसको डूबना ही नहीं आया, वो तैरेगा क्या? देखो ना, तो आप कहीं जब तैरना सीखते हो तो पहले कहाँ छलांग लगाते हो? पानी में पूरा डूब जाते हो, फिर ही तो तैरते हो। लेकिन जिसने छलांग नहीं लगाई, जो डूबने के लिए राजी, वो पानी से पहले ही डर गया, तो वो फिर तैरना नहीं जान सकता। ये भी कटु सत्य है, ये कटु सत्य है। लेकिन जिस मरने से जग डरे, मेरे मरने आनंद, कब मरूं और कब पाऊं पूर्ण परमानंद। जो डूब गया वो जीवन को जान गया, उसके जीवन से मृत्यु विदा हो गई। वो समझ गया कि वो अब अजर अमर अविनाशी देश का वासी है। उसको ना जलाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। हमारे मेरी बहुत प्यारी सखी है सारिका बहन, और मैं सारिका बहन को कहूंगी गुरु वंदना। सारिका बहन मुखर्जी सुनाए ताकि सब लीन हो जाएं। आप गुरु का कोई भजन प्यारा सा, गुरु की महिमा। सारिका बहन प्लीज आप गाएं, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। सादर प्रणाम दीदी, आपको बहुत बहुत चरण स्पर्श, और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा हृदय से प्रणाम। सौभाग्य है मेरा जो आज मैं आपके
आपके बीच में यहाँ पे आपको सुन पा रही हूँ। कई बार बहुत ज़्यादा काम रहता है तो मैं आ नहीं पाती, पर आज मुझे बहुत अच्छे से समय मिला और मैं पूरी तन्मयता के साथ हृदय से आपको सुनती रही और मैं बहती रही। आप तो जानती हैं कि आपके अंदर कुछ तो है जो मुझे बरसने पे विवश करता है, और तो ये भी एक आनंद का सागर जैसा ही मुझे लगता है। जब आपने कहा डूबने के लिए, तो मुझे लगा मैं डूबी ही हुई हूँ, ऊपर कहाँ हूँ। तो जरूर मैं आपके आदेश का पालन करती हूँ, और मुझे पता था कि अगर आप मुझे देखेंगी तो जरूर कहेंगी, तो मैं पहले से ही खोल के बैठी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो मदहोशी आपकी जो आवाज में और जो आपके भजन में, वो मुझे भी मदहोश करती है। आपको तो करती करती है, मुझे अगर मैं चाहती हूँ कि सभी उसका हाँ, रस तो पान पहले आपने पिलाया है, फिर अब उसी को हम भी पिला ही दे देते हैं। तो आइए सुनते हैं। फिर एक बहुत सुंदर स्वभाव है कबीरदास जी का। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जी। कोई जानेगा जानन हारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा। जब इस भजन को हम सुने और ध्यान में बैठे तो बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव मिलता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। कोई जानेगा जानन हारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा। या घट भीतर बन और बस्ती, या घट भीतर और बस्ती, याहे में झाड़ पहाड़ा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा। कोई जानेगा जानन हारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा। या घट भीतर बाग बगीचा, या घट भीतर बाग बगीचा, याही में सिंचन हारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा। कोई जानेगा जानन हारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा। या घट भीतर सोना चांदी, या घट भीतर सोना चांदी, खनहारा, अवधू अंधा धुंध अंधिया। कोई जानेगा जानन हारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा। या घट भीतर हीरा मोती, या घट भीतर हीरा मोती, याही में लगा बजारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा। कोई जानेगा जानन हारा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा।
या घट भीतर सात समंदर, या घट भीतर, या घट भीतर सात समंदर, या ही मिनती अपनारा अवधू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा अवधू अंधा धुंध अंधियारा। या घट भीतर, या घट भीतर सूरज चंदा, या घट भीतर सूरज चंदा, या ही मिनो लख तारा अवधू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा अवधू अंधा धुंध अंधियारा। या घट भीतर अनहद गरजे, या घट भीतर, या घट भीतर अनहद गरजे, धारा अवधू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा अवधू अंधा धुंध अंधियारा। या घट भीतर देवी देवता, या घट भीतर देवी देवता, या ही में दस द्वारा अवधू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जान का जानन हारा अवधू अंधा। काशी मथुरा, या घट भीतर काशी मथुरा, या ही में गढ़ गिरिनारा अवधू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा अवधू अंधा धुंध अंधियारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव अवधू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा अवधू अंधा धुंध अंधियारा। या घट भीतर, या घट भीतर आए लेत है, या घट भीतर आए लेत है राम कृष्ण अवतारा अवधू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जाने
गजानन हारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। या घट भीतर कामधेनु है, या घट भीतर कामधेनु है। कल्प वृक्ष एक न्यारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। कोई जाने का जानन हारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। या घट भीतर, या घट भीतर रिथि सिथि, या घट भीतर रिथि सिथि। भरे अटल भंडारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। कोई जान गजानन हारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। भेदी भेद बतावे घट का, भेदी भेद, भेदी भेद बतावे घट का। हंस नाम निज प्यारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। कोई जाने का जानन हारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। कहत कबीरा, कहत कबीरा, सुनो भाई साधो। कहत कबीरा, सुनो भाई साधो। याहि में गुरु हमारा, कहत कबीरा, सुनो भाई साधो। याहि में गुरु हमारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। कोई जाने गजानन हारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। कोई जाने गजानन हारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। कोई जानेगा जानन हारा, अवधू अंधाधुंध अंधियारा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय हो, सच्चिदानंद जय हो। भगवान की प्रणाम जय। माता, जय हो। इस भजन में पूरा रहस्य देखो ना, कहाँ तक माया का पसारा है। आहा, कबीर ने कितना गहराई से पूरा, अगर इस भजन को आप समझ लेंगे तो कितना माया का जोर है। ब्रह्मा विष्णु महेश रिद्धि सिद्धि सब इस मन के अंदर हैं। कितना कितना अंधेरा है, कितना अंधेरा चारों तरफ खड़े हैं आपके तरफ, आपके मृत्यु लोक में रोकने के लिए कि कहीं आपको वो भेद वो रहस्य भीतर पता न चल जाए। कहा न जानेगा कोई जानन हारा। ये ऐसी पीड़ है, ऐसी पीड़ है, ये ऐसा दर्द है अंदर। जब इतनी ज्यादा प्यास होगी तो वो उसका वो पर्दा खुलेगा भीतर। गर्भवती स्त्री कितनी पीड़ा झेलती है जब बच्चे को जन्म देती है। और संसार में कहते हैं कि माँ का दूसरा जन्म है जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है।
ऐसे ही जो साधक है, जो साधनारत है, जो उसको इतना प्यासरत है, उसको मिलने की इतनी चाह है, इतना विरह है, इतनी पीड़ा है, उस पीड़ा को झेलते झेलते अंदर इतनी चोट लगती है, इतनी चोट लगती है, तो अंदर का द्वार खुलता है, अंदर का द्वार खुल जाता है, पर्दा गिर जाता है, वो बेपर्दा हो जाता है जो बेपर्दे में है। बहुत सुंदर रहस्य है। कितना कितना प्यारा कबीर का भजन, कितना प्यारा, इतना प्यारा भजन मैंने आज तक नहीं सुना। इसमें एक 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 रहस्य को कितना अंधियारा, कितना बता रहा है कबीर कि कितना अंधियारा है, जानेगा कोई जाननहारा। जिसको जानने की ललक है, जिसको जानने की अंदर में पीड़ा है, ऐसे ही जब गुरु मिलता है, गुरु तो बहुत बार मिलता है, तुम्हें एक बार नहीं गुरु मिला, कितनी बार गुरु मिला, कितनी अनंत बार तुम गुरु शिष्य में खेल चुके हो, लेकिन तुम भाग भाग जाते हो, क्योंकि मन बुद्धि ना कि इतना अंधियारा, जानेगा कोई जाननहारा। एक बार तुम्हें गुरु मिला है, तुम दृष्टि उठाओ, कितनी बार तुम्हें प्यारा मिला है, कितनी बार, लेकिन तुम प्यारे को भी ओवरटेक कर देते हो। तुम्हारा अहंकार, तुम छोड़ जाते हो, तुम फिर और की तलाश में। और फकीर बाबा कहा करते थे, मुझे बड़े उनके याद आते हैं एक एक शब्द, उनके एक एक शब्दों ने मेरे जीवन में रस भर दिया, मेरे जीवन का द्वार खोल दिया, एक एक रस भर दिया। फकीर कहा करते थे कि अगर तुम पूरा मान लो गुरु को, चाहे वो गुरु अधूरा भी है, तुम इस चक्कर में मत पड़ना, गुरु अधूरा है, गुरु पूरा है, गुरु जानता है, गुरु नहीं जानता है। तुम तो गुरु की भी परीक्षा लेते हो। तुम शरणागत हो जाना, तुम झुक जाना, तुम्हें झुकने की कला आ जाए। कहा ना कि क्योंकि तत्व एक ही है, अधूरे गुरु को भी इससे कई बार पूरा करता है। ये फकीर के वचन हैं, ये मेरे फकीर बाबा के वचन हैं। आज बहुत याद आ रही है मुझे अपने फकीर की। कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं। इतनी करुणा निधान, इतने दया निधान, शिष्यों के चरणों में बैठ गए और एक एक रहस्य को खोलते चले गए। लेकिन हम गुरु को भी छांट छांट कर करते हैं, उसकी छटनी करते हैं हम। बाबा ने इस भेद को भी हटाया कि तुम चक्कर में मत पड़ो, गुरु पूरा है, गुरु अधूरा। तुम पूरे हो या नहीं हो, तुम शिष्य हो या नहीं हो, अपने अंदर झांक लो। तुम शिष्य हो तो गुरु पूरा है, तुम अधीरे हो तो गुरु भी अधूरा है। दोष तुम्हारी दृष्टि में है, खोट तुम्हारे मन के अंदर है। दिल का हुजरा साफ कर जाके आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बैठाने के लिए तुम तो मन का ध्यान करते हो, तुम तो बुद्धि का ध्यान करते हो। तुम हृदय का ध्यान कहाँ है तुम्हें? तुम्हारे हृदय में पीड़ा कहाँ है? मेरे हृदय में पीड़ा थी, मेरे हृदय तड़पता था, रात दिन पुकारता था उसको। और मुझे आंख खुलते ही मुझे बाबा फकीर मिले। मुझे दूसरा दरवाजा खटखटाना ही नहीं पड़ा और फकीर की हो गई। और आज फकीर हो गई। फकीर ने क्या किया? फकीर बना दिया। ये फकीरी बड़ी महंगी है, ये बादशाही है। तुम तो फकीर उसको जानते हो, दो भगवा कपड़े पहन लिए, माला पहन ली और दो बोल सत्संग के कहने आ गए, तुम्हें ज्ञान हो गया। तुम तो फकीरी इसको मानते हो। लेकिन जो फकीर का हो गया, जो फकीर में समा गया, जिसे मांगना ही नहीं पड़ता, फकीर ने इतना भर दिया।
तो मेरे प्यारों, मेरी आत्मा के स्वरूप आप सभी, आपके भीतर बैठे उस परम तत्व आधार को मेरा बहुत कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि सभी में मेरा फकीर है। सभी के अंदर विराट गुरु, वो दिव्य ज्योति, वो अमृत की धार सभी के अंदर एक रूप में जल रही है। स्वयं की खोज ही परमात्मा की खोज है। अपने अंदर खोज करो, खोजी हो तो तुरंत मिल जाए पल भर की तलाश में। ना मैं तीर्थ में, ना मैं व्रत में, ना मूर्त में, ना आकाश में, ना पहाड़ में, ना पाताल में, मैं हूं तेरे विश्वास में। पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण लगा दिया, पूरा लगा दिया। कहा ना, और नहीं तो श्रद्धा भी कह देते। नहीं, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम जब तक नहीं होगा, आजमा के देख लो, बात बनेगी ही नहीं। फिर गुरु के पास जाते हो, फिर मत्था रगड़ते हो, फिर अपने दुखड़े रोते हो, नहीं बात बनी। लेकिन तुम अपने भीतर नहीं झांकते हो। तुम पूरे मिटे या नहीं मिटे, तुमने पूरा दिल दिया या नहीं दिया, तुमने पूरा प्रेम किया या नहीं किया, तुम्हारा किया तुमको ही लौटता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा ही तो तुझे लौटा रहा है गुरु। गुरु कोई आसमान से तारे तोड़ के थोड़ी लाके दे रहा है, तेरा तुझको ही लौटा रहा है। ये क्यों भूल रहे हो आप? तुम में खोट है, गुरु में उतना खोट रहेगा। गुरु को पूरा करने वाले तुम हो, तुम हो गुरु को पूरा करने वाले। जब तक तुम अधूरे हो, तुम्हारे लिए गुरु अधूरा ही रहेगा। जिस दिन तुम पूरे हो जाओगे, गुरु भी उस दिन तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। रत्ती भर भी गुरु में और तुम में भेद नहीं बचेगा। भेद है तुम्हारी आस्था में, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी दृष्टि में। तुम्हारी दृष्टि शरीर को देखती है, उसके उठने को देखती है, उसके बैठने को देखती है, उसके बोलने को देखती है। लेकिन उसके भीतर जो ज्योत जगमग जल रही है, उसे कैसे पहचानोगे? बूंद सागर में समा गई। तुम्हें शरीर दिख रहा है, लेकिन गुरु है ही नहीं। गुरु समा गया उस विराट गुरु में। तो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया है। जैसी जैसी आपकी श्रद्धा होगी, आपका विश्वास होगा, आपको प्रेम होगा, उतनी जल्दी आपके अंदर वो पूर्णता, वो दिव्यता आती चली जाएगी। और एक दिन आप उस अमृत रूपी महासागर में, जहां निरंतर सभी के भीतर पूरे ब्रह्मांड में वो जीवंत धारा अमृत रूपी बह रही है, आप अपने भीतर उसका स्वाद चखकर आप इस देश को छोड़कर ऐसे चले जाएंगे जैसे सांप कांजली छोड़ देता है, ऐसे तुम शरीर को छोड़ दोगे। जाने से पहले ही तुम यहाँ से विदा ले लोगे अपने सगे संबंधियों से, यारों से, प्यारों से। सबसे पहले ही आप नमस्ते कर लोगे और चले जाओगे यहाँ से। फिर तुम वो बात कहते हो जो तुम्हें उस जागृति की ओर लेकर जाती है, जहां तुम इस शरीर छोड़ने के पहले भी थे और शरीर छोड़ने के बाद भी वहीं समा जाओगे। बस वापस आओगे तो कर्म बंधन के कारण। तो जाने से पहले इस रहस्य को समझकर अपने भीतर प्रवेश करो और जानो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। सबको मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रेम नमन, सच्चे हृदय से चाहती हूँ
शुभ भावनाएं देती हूँ। आपका कल्याण हो, आपको आपकी मंजिल मिले, गुरु की कृपा, गुरु प्रसाद आपकी झोली में गिरे, आपका जीवन धन्य हो, आपको फिर यहाँ लौट कर आना ना पड़े, आप उस प्रेम आनंद में प्रवेश कर जाओ जो आपका दिव्य स्वरूप है, जिसमें कोई दुख सुख नहीं है। अब आरती कर लो। अगली बार समय ज्यादा हो गया, फिर अगली बार मैं ध्यान कराऊंगी। इस बार सत्संग थोड़ा लंबा हुआ है तो सभी लोग मिलकर आरती गाएंगे। सभी अपना माइक खोल लें, सब आरती गाएं। शुरू करें। प्रणाम। शुरू करें। प्रणाम जी, प्रणाम। सब साथ में गाएंगे और गुरु स्वरूप को मस्तक में रखेंगे और शुरू करें। वंदनम सत ज्ञान में वंदनम निर्वाण दाता, वंदनम निर्वाण में भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके आधीन सब, आप ही है सिंधु सतगत जीव जंतु मीन सब, आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार है। आप करता धरता है, करतार जग आधार है। रिद्धि सिद्धि शक्ति नो निध है शरण में आपके, बच गया पव दुख से जो आया शरण में आपके। भक्ति दीजो नाम की, सतनाम में विश्राम हो। राधा स्वामी अपना कीजो, राधा स्वामी धाम दो। वंदनम सतज्ञान दाता, वंदनम सतज्ञान में वंदनम निर्वाण दाता, वंदनम निर्वाण में। प्रणाम माँ, वंदन। सबको बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। किसी को कुछ कहना है तो रोहिला जी, कुछ गाने का भाव हो, किसी का कुछ कहने का भाव हो तो प्लीज आप कह सकते हैं अपने हृदय का भाव। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया माँ, प्रेम से बहुत शुक्रिया। कुछ गाने का मन है, कुछ भाव है गाने का? बस खुशी, हंसने की सो और कुछ नहीं रहा अब। अरे वाह जी वाह, बहुत बहुत। पहले बस रोना आता था और कुछ नहीं, वो प्रश्न उठते थे, रोना आता था। अब तो केवल हंसना ही आता है माँ। अरे वाह जी वाह, बहुत सुंदर। खुली आंख से दर्पण देखूं, सुंदर रूप निहारूं। सच बात है, सच बात है। ये आनंद जब बढ़ता जाता है तो बस फिर कहना हंसता हुआ यूं नूरानी चेहरा हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए। दुख जब अंदर नहीं रहता तो मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है चेहरे पे। हमारे बीच है मीनू जी। मीनू जी कुछ कहेंगे? आप में फर्क है कुछ? हाँ माँ, बहुत माँ नमस्कार। बहुत आनंद आया सत्संग में, और कबीर साहब का जो
भजन सुनाया वो तो बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया, बहुत। अरे वाह जी वाह, देखो ये है सत्संग की महिमा। और हाँ। धीरे धीरे मीनू जी आपका जो मन गिरा हुआ था ना नीचे, क्योंकि वो संस्कार आपने जो, बस अब उठाओ मन को, है ना, हाँ, बस उठाना है। आप किसी के प्रलोभन में नहीं आना, किसी के साथ ऐसे नहीं, क्योंकि आपके अंदर ही वो शक्ति है, आपके अंदर ही वो शक्ति है। जो आपकी शक्ति को गिराता है वो जालिम है, वो जालिम है जो शक्ति हमें शक्ति। ओशो क्या कहे, ऊर्जा का उद्गमन, उठाओ ऊपर, उठो 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 उठो, अपने गंतव्य की ओर चलो। तो मैं समझती हूँ वो हथियारा है जो किसी की ऊर्जा को नीचे गिराता है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। हमें मन को बलवान करके अपने को पहचानना है। वो शक्ति सभी, आप सभी के अंदर है, सभी के अंदर। मैं चाहती हूँ आप सब गुरु का काम करें, सबका हाथ पकड़ के चलें, मेरे भरोसे नहीं बैठे रहना है ना। जोत से आपको एक दिन सबको सेवा करनी है, सबको सेवा करनी है आपको। मेरा ये अंदर का हृदय मेरा पुकारता है आप सभी को कि सबको, सब गुरु बना के भेजे उस मालिक ने, सब गुरु है, कोई शिष्य नहीं है यहाँ। शिष्य केवल इतना है कि हम अपने आप को नहीं जानते, बस। बस जिस दिन तुम सामर्थ्य हो जाओगे, गुरु में मिल जाओगे, तो बस सब गुरु का काम करोगे, उसके सेवक बन जाओगे। पूरी सृष्टि उसकी सेवा में है, पूरी सृष्टि। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे जालिम गद्दियों पे बैठे हैं जो मनोबल गिरा के अपने आप को, तो लाखों शिष्य चाहिए, गद्दी चाहिए, क्या नहीं चाहिए उनको। लेकिन वो जो दुखी जीव है, कहा ना कि तू तो आया नर देही में, धर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देसा। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दान। कौन सा नाम, कौन सा नाम? जो तुम्हारे भीतर ज्योत जल रही है, उसकी जिस दिन पहचान हो जाएगी, पूरा ब्रह्मांड नाच उठेगा तुम्हारे साथ। तो बस अपनी ओर चलो, अपनी ओर चलो। और मेरे हृदय का आलिंगन, मेरा आंचल, मेरा सब कुछ मीनू आपके साथ है ना। प्रेम से मेरे आगोश में आओ, मेरे प्रेम से लबालब हो जाओ। तुम्हें कोई कष्ट है ही नहीं है, तुम्हें भ्रमित किया गया है। तुम्हें, आप तो इतनी ऊंची चेतना है। जब मैंने आपको देखा, आंख बंद करी और पढ़ा आपको मैंने, तो मैं गदगद हो गई कि इतनी ऊंची चेतना और कितने नीचे। कि कहना कि वाणी ही अमृत है और वाणी ही विष है। एक वाणी तुम्हें पार कर देती है और एक वाणी तुम्हें डुबा देती है, क्योंकि शब्द ही सच्चे हैं और शब्द ही झूठे हैं। तो कैसे भरोसा करोगे? तो भरोसे का केवल और केवल एक ही परख है, एक ही परख है। मैं तुम्हें गुलामी से आजाद करने आई हूं सबको। एक ही परख है, जो शब्द तुम्हें ताकत दे, जो शब्द तुम्हें गति दे, वो शब्द समझो तुम्हारे जीवन का कल्याण के लिए है। लेकिन जो शब्द तुम्हें नीचे गिराए, बार बार नीचे ले जाए, बार बार नीचे, तो वो स्थान और वो जगह तुरंत छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो वो जगह। हमें ऊंचा उठना है ना, हमें ऊंचा उठना है और अपने पे नजर रखनी है कि क्या मेरा मनोबल बढ़ रहा है, क्या मेरा दुख दूर हो रहा है, क्या मेरे अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, निंदा, ये भाव समाप्त हो रहे हैं। सच्चे सत की यही पहचान है, सच्चे सतगुरु के साथ जुड़ने की यही पहचान है कि जब आपके अंदर से विकार खत्म होने लगे और आप अपनी निजता में आनंद पाने लगो, आपके दिन दिन आपका आनंद बढ़ने लगे, तो समझो आप सही जगह हो। क्योंकि आपके अंदर ही घटेगा जो भी घटेगा। गुरु केवल माध्यम है आपके। हम गुरु बन जाएं और सोच सारी उम्र आपको शिष्य बनाए रखें, ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जो मुझ में है वो आप में, रत्ती भर अंतर नहीं है, जोत से जोत। और जितना भी आप किसी को सुनो, कोई आपके जैसी पीड़ा में है ना, तो उसका दर्द सुनो। जहां जहां तक जिसकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य में जहां तक जितना जाना है, जितना पाया है, उससे आगे एक शब्द भी नहीं, रत्ती भर भी नहीं, बिल्कुल जितना जितना तुमने पाया है, बस उतना उतना बांटते चलो, बस उतना बांटते चलो। अहंकार ना आए और ये कहो, नीवा बन के रहो कि मेरे सतगुरु से मैंने बस ये प्रसाद पाया है। आप भी इस प्रसाद को चख सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपके अंदर स्वाद आ जाए तो गुरु कृपा होगी। ऐसा नीवा होकर दे उसको,
गुरु के स्वरूप को आगे लाएं, मस्तक में रखें और अंदर से विनती करें, उसके लिए प्रार्थना करें कि देखो मैंने अपनी गुरु कृपा से ये पाया है, आप भी पा सकते हैं। आप ऐसे चल के देख लें तो सहायता करें, एक दूसरे की हाथ पकड़ें, एक दूसरे का दुख दूर करें। जितने दूसरों के दुख दूर करोगे आपके दुख स्वयं दूर होते चले जाएंगे। जो बांटते हैं वही मिलता है, अस्तित्व प्रतिध्वनि है जो, लेकिन सच्चे हृदय से, सच्चे होकर, ऐसे नहीं किसी प्रलोभन में, किसी लालच में नहीं, सच्चे होकर बांटे बस। बहुत 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 धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया उस मालिक का, बहुत शुक्रिया माँ। ऐसे बस गुरु मेरे को बहुत सुंदर। अमित मंजू जी मेरे प्यारे, बहुत कुछ कहेंगे अमित जी? अमित मंजू जी। मैं तो माता जी को साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप मिल गए, नहीं तो पता नहीं कहाँ अंधकार में डूब जाते। ये आपकी कर्म है, शुभ कर्म, आपका जो कर्मों का इकट्ठा हुआ है ना, ये कहा ना पुण्य पाठी आपकी जमा है जो, उसका फल मिला है आपको ये प्रसाद। तभी तो कहा ना कि गुरु प्रसाद कब देता है, कब बरसता है। तो और ये मैं देख सकती हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं रही, तभी तो वो उसको पता लगता है कि आप। लेकिन ये भी एक रहस्य है कि जब तक शिष्य तत्व में नहीं आएगा तो गुरु तत्व का आनंद नहीं ले सकता है। तो क्योंकि हम उस आनंद में जाना है जहाँ समक्ष गुरु, एक विराट गुरु में समाहित है। तो ये आपके पुण्य पाठी हैं जो आपके जमा है, और आप आज पूर्ण करने के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ उस मालिक का कि कितने जीवों का कल्याण हो रहा है। बहुत सुंदर अमित जी। बस विश्वास और श्रद्धाएं, मन को मारना है आपको। अगर मन कहीं फन उठाए तो उठने मत देना, बस उसको कुचलना वहीं अंदर कि नहीं, मेरा सतगुरु बहुत बड़ा है, मेरा सतगुरु बहुत बड़ा है। आवाज उसकी आवाज आने ही नहीं देनी, सतगुरु की आवाज भीतर सुननी है आपको। नहीं तो कहा ना अभी सारिका बहन ने, इतना सुंदर भजन का, कितना माया का जोर है, कितना माया का। तो ये शायद राजेश ने रिकॉर्ड किया होगा भजन। राजेश रिकॉर्ड किया है सारिका का भजन? हाँ माँ, हो गया रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड किया, उसको ग्रुप में डालना, इसको बार बार सुनना इस भजन को, तो जागृति आएगी। कितना अंधकार है, कितना अंधकार है। और ये सारिका फिर से अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके मुझे भी दे देगी, तो मैं फिर से दोबारा डाल दूंगी। सारिका बहन, इसको एक बार आप घर में सुंदर से इसको रिकॉर्ड कर देना, है ना? तो इसको ग्रुप में डाल देंगे आपके आवाज के साथ। हाँ, इसको बार बार सुनना सभी। ये ऐसा भजन दुर्लभ है। ये तो आज सौभाग्य है, सारिका बहन हमारे बीच में थी और इतना प्यारा भजन उनके मुखरविंद से निकला है। तो ये सब पूरे सत्संग का निचोड़ है, ये भजन पूरे सत्संग का निचोड़ है। तो और किसी को कुछ कहना है तो कहें, फिर विदा लेंगे, काफी समय हो गया है। तो घर में जाएंगे, आप ध्यान में बैठेंगे सभी को। यदि आप रोज आती हैं इधर? ना संडे को बस। और संडे को अब आपको आना है एक भजन के साथ हमेशा, आपके भजन के साथ। मैं वो याद किया। हाँ, एक मैं मेरे मन में अभी अंदर से एक भाव उठा है कि पहला भजन गाए, उस भजन के ऊपर ही मैं सत्संग दूंगी। फिर जो आप भजन गाएंगी, फिर उसी के ऊपर पूरा सत्संग चलेगा, उस भजन के ऊपर। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम, मुझे सेवा का अवसर देने के लिए प्रणाम। और अच्छा मित्रों, कुछ कहना है या फिर चलूं मैं विदा लूं आप सभी से? विनोद जी, विजय जी, प्रणाम माँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम। विजय जी कहाँ छुपे हैं? विजय जी हैं? प्रणाम माँ जी, प्रणाम। आ गए। अरे विजय जी को तो मैं ढूंढती थी, मैंने कहा हंसता हुआ खेलता हुआ वो चेहरा कहाँ है? माँ जी बहुत कृपा है बहुत। अरे वाह, विजय जी बहुत
मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आपको हंसते हुए देखती हूँ। सभी को सब हंसते रहे और एक रूबरू ऐसा समारोह होगा मेरा। पता अंदर से जब आप सबको देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि एक बार ऐसा समारोह करेंगे, ऐसा उत्सव करेंगे कि बस कहना कि याद करेगी दुनिया। ऐसा उत्सव होगा एक दिन ना। धन्यवाद। तो सभी को मेरा बहुत हृदय से प्रणाम, सभी को शुभ भावनाएं, शुभ रात्रि। माँ जी माँ गुरु ऐसे बसो मेरे मन में गा दीजिए। विनोद जी बोलिए। अच्छा विनोद जी क्या बोल रहे थे? माँ जी, भीतर कनेक्ट होने के बाद बाहर की चीजें छूट जाती है, बाहर की चीजें छूटती है तब भीतर कनेक्ट होना पड़ता है। नहीं, वो अपने आप छूटेंगे, वो छोड़ना नहीं। अगर छोड़ना पड़े तो फिर कनेक्टिविटी का क्या मतलब है? लाइट अंदर आई तो अंधेरा अपने आप जाएगा। हाँ, जैसे कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली शांति एनर्जी मिलती है ना। हाँ, और अपने आप होगा। और जब हम संसार में आते हैं, मतलब यानी कि परमानेंट तो नहीं चलता हमेशा वो। जैसे जिस समय आप बैठोगे उसी समय हो पाएगा, उसके बाद फिर वहां से निकलोगे तो फिर गतिविधियां वही शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक जो घटनाएं घटती हैं, बाजार में अगर कोई जेब काट ले तो अलग बात होती है, और मंदिर में कोई जेब काट ले तो अलग बात होती है। दोनों में विचार कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं बताओ थोड़ा सा। नहीं, मंदिर में अगर कटेगी तो भाव अलग आएगा, और बाजार में कटेगी तो अलग भाव आएगा। तो भाव किसका आ रहा है? वो कहाँ से भाव करने वाला कौन है? तो बाजार में कटती लगता है चलो कोई बात नहीं है यार, लेकिन मंदिर में कटती तो ज्यादा दुख होता है। हाँ, तो वो भाव किसका है? तो वहां भी चोर मन था, यहाँ भी चोर मन तो वही है ना। मन कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए तो कुछ भी नहीं भाव आना चाहिए। कैसे नहीं आएगा? वो तो आपके अंदर आएगा ही आएगा। कुछ भी नहीं आएगा तो वो अवस्था तो फिर गुरु तत्व में विलीन होने के बाद नहीं आएगी। यही तो यात्रा है ना। अभी यात्रा में तो सब कुछ होगा, लेकिन जब उतर जाओगे आपकी मंजिल आ जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तब आप समझ जाओगे जो हो रहा है ये कर्म के बंधन के अकॉर्डिंग हो रहा है सब कुछ। सब आप अपने कर्म के अधीन यहाँ काम करें। कोई जेब काट रहा है, कोई कटवा रहा है, तो अगर जो काट रहा है और जिसकी कट रही है तो वो भी काट लेता, लेकिन जिसकी कट रही है जो काट रहा है तो अंतर हो गया ना। अंतर हो गया ना। तो ये अंतर समझ आ जाएगा। फिर अंतर क्यों है, ये भेद क्यों है, ये भेद क्यों है? तो भेद सा अभेद दृष्टि, जहाँ भेद नहीं करती वो जान लेती है, सवाल उठेगा ही नहीं। तो उसको समझ आता है क्यों कटी है जेब, क्यों हुआ है ये। कारण से महाकारण की यात्रा, महाकारण में चले जहाँ कोई कारण नहीं है। ये कारण से घट रहा है, ये पृथ्वी कारण देश है, तो इसमें कारण से ये घटनाएं घटेंगी। ये कभी कोई रोक ही नहीं सकता इन घटनाओं को। यही तो कर्म का सिद्धांत है। तुमने भी काटी होगी कभी किसी की, ऐसा हो ही नहीं सकता तुमने जेब ना काटी और तुम्हारी जेब कट जाए। लेकिन जब तुम काटते हो तो राजी होते हो, जब तुम्हारी कटती है तो तुम रोते हो। तो फिर जब ना काटते हो ना कटवाते हो, तुम उस स्थिति में आ जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी, ये सारा रहस्य खुलेगा। फिर ये रहस्य का खुल जाना ही तो मुक्ति है। अगर रहस्य बना रहेगा तो फिर तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। फिर सवाल उठेंगे, और सवाल उठेंगे तो फिर बंधन आएगा कि क्यों। जब सब में परमात्मा है तो जिसकी जेब कट रही है वो भी परमात्मा है, जो जेब काट रहा है वो भी परमात्मा है। तो फर्क कहाँ है? फर्क कर्म का है। कर्म के अधीन है ये चक्र। ये जो चक्र चल रहा है ये कर्म के अधीन चल रहा है। तो जब तुम्हारे शुभ कर्म होंगे तो अच्छा होने लगता है सब। तभी तो कहा ना कि तुम ऐसे कर्म करो जिसमें तुम्हें तकलीफ ना हो। गौतम बुद्ध के मुंह पे थूका जा रहा है। तो गौतम बुद्ध के जो शिष्य साथ में चल रहे थे तो कहते हैं कि अरे भगवान के ऊपर थूक दिया इसने। तो गौतम बुद्ध कहते नहीं, वो मारने के लिए दौड़े कि नहीं। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि कुछ और कहना, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं अनंत जन्मों से मेरे से कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है जो आज इसका परिणाम आया है। तो परिणाम तो देर सवेर आएगा, आज नहीं कल। तभी तो कहा ना कि ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, जग रोए और तुम हंसो। तो जब ये बात समझ में आती है तो हम वो कर्म करते हैं जो हमें कर्म दुख नहीं देते। नहीं तो दुख का कारण तुम ही हो, तुम्हें दुख मिलेगा ही मिलेगा।
क्योंकि तुमने दुख दिया हुआ है, तुमने अशांति दी हुई है। ये बहुत गहरे गहरे रहस्य हैं जो मैं खोलती जाऊंगी। तुम्हारे श्वास की तरंगे भी इस अस्तित्व में घटना और कर्म का कारण बनती हैं। तुम श्वास ले रहे हो ना, तो किसी की श्वास जा रही है, तुम्हें आ रही है। हर क्षण कोई मर रहा है और तुम्हें श्वास मिल रही है। हर श्वास में कोई मरता है, तुमको श्वास मिलती है। इतना गहरा विज्ञान है ये जीवन का। जीवन एक चक्र है, जो इस चक्र को समझ गया तो वो इस चक्र को भेद के जीवन में प्रवेश करेगा, जहां महाजीवन है, कारण से ऊपर। तो अभी चलते रहो विनोद जी। यात्रा लंबी है, लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि आप ट्रैक पे हो। जैसे ट्रेन पटरी पे चलेगी तो ट्रैक पे होगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन अगर ट्रैक से थोड़ी भी हट जाएगी तो ट्रेन पलट जाएगी। इसी तरह से आप सत्संग और ध्यान और ज्ञान की गंगा में नहाते चलो और चलते चलो। और ध्यान सुबह शाम, जितना सुबह शाम नहीं, मैं तो कहती हूँ कि जितनी बार मौका मिले उतनी बार डूबने की कोशिश करो। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, जब भी खाली बैठो। फालतू में समय एक भी किसी को, तुम्हारा समय इतना कीमती है, सभी के लिए ये बात कह रही हूँ मैं। इतना समय अनमोल है कि किसी को अपना समय मत दो। बेकार में समय, बेकार ना समय व्यतीत करो, नहीं समय मिला है गंवाने को। अगर समय गंवा दिया तो बस फिर तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जितना जल्दी हो सके बटोर लो मोती, अपने झोली में डालते जाओ। और ये सत्संग से, ध्यान के अलावा कोई सहायता हो, कुछ सहायता है ही नहीं। प्रलोभन और लालच में आने से कुछ नहीं होगा। सहायता तुम्हारी जब भी होगी, सत्संग से होगी और ध्यान से होगी। इसके अलावा कोई ना धन दौलत काम आएगा, ना कुछ काम आएगा। तो विनोद जी, ट्रैक पे रहो और जुड़े रहो बस। तो गुरु कृपा से सब हो जाता है। करना ही हाँ, पड़ता है। बस ये कह दिया आपने, बहुत बड़ी बात। और अंतिम बात, गुरु के साथ जुड़ना ही तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है गुरु के साथ जुड़ना, क्योंकि ये दोष दृष्टि जो हमारी जन्मों जन्मों की आदत है देखने की, गुरु में दोष दे तो दोष अगर हमारे अंदर, तो वह दोष हमारे अंदर, वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। जब भी दोष आए तो समझना कि ये मन खड़ा है, ये काल और माया ने घेर लिया है मुझे, क्योंकि मेरे स्वरूप में और मेरे गुरु में तो वो अमृत है, वो रसधार है। तो मन ऐसे मरता है धीरे धीरे। जब आप मन की चलने नहीं दोगे तो धीरे धीरे मन की मृत्यु होगी। जब भी मन आए, जब भी कोई सवाल उठाए, तो उसे जैसे छोटे बच्चे को नहीं बैठा देते डांट के कि चल हट, तो ये आपको हटाना है, बार बार हटाना। वो मन पर्दा गिराएगा, बार बार आपको पर्दे को हटाना है, बार बार गिराएगा फिर हटाना है। तो ऐसे धीरे धीरे एक दिन आएगा कि मन उठेगा ही नहीं, उठेगा ही नहीं। बिल्कुल उसी नाभि में अमृत है, उसी नाभि में जहर है, विष है। तो ये समुद्र मंथन का जो खेल हुआ था, तो यही था इशारा वो, कि तुम्हारी नाभि में ही अमृत है और तुम्हारी नाभि में ही विष है। जो विष, जिसको विष पीने की आदत पड़ गई, यानी इस संसार में स्वाद लेने की आदत पड़ गई, उसको अमृत का स्वाद आएगा ही नहीं। और जिसने अमृत का स्वाद चख लिया, फिर वो विष क्यों पिएगा? क्योंकि विष में एक ना एक दिन मरेगा वो, और अमृत में वो हमेशा अमर की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो ये रहस्य है। और धीरे धीरे गुरु कृपा से, गुरु की वाणी से ये सत्संग और सत्य वचन निकलते हैं, ताकि तुम, जब तुम्हारा मन तुम्हें घेरे, तुम मन को हटाओ और गुरु वचन में आ जाओ। गुरु के वचन भीतर जो भी कमियां होती है ना, वो गुरु के सामने आना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा और अंदर ही दम घुटता रहेगा। हाँ, तो हमारे अंदर चाहे लाख कमियां हो, हमें उनको चाहे कितनी भी शर्मिंदगी महसूस हो, उन्हें बाहर लेके आना जरूरी है। बहुत जरूरी, नहीं तो बहुत जरूरी है, नहीं तो अटक जाएंगे हम, है ना, उन्हीं में घुटते रहेंगे। और चाहे मुझ में, आप मेरे बारे में आप कुछ भी सोचें, कुछ भी कहें, कैसा भी है, क्या मैं गुरु को लेके विरोधी हूँ या ऐसा कुछ है, या कोई कुछ भी शब्द, लेकिन मैं अपनी बातें सामने रखना चाहता हूँ। चाहे जब तक वो चीजें खुल के सामने नहीं आएंगी, तो मेरे बारे में मुझे खुद को पता नहीं चलेगा, मुझे खुद दिखाई नहीं देगा वो चीजें। बिल्कुल। फकीर ने कहा, देखो फकीर कहते थे कि मैंने जिंदगी में 1 बार मीट खाया, 2 बार मैं वेश्या के पास गया, तो उन्हें क्या जरूरत थी ये बात खोलने की? उन्होंने इसलिए खोली कि मेरे जैसा कोई, अगर कोई गलती से किसी ने पर स्त्री के साथ संभोग कर लिया हो, तो वो इस ग्लानि में ना आ जाए
कि मैंने कोई पाप किया है या मैं दुराचार में फंस गया हूं, नहीं। वो एक गलती थी, वो मन हावी हुआ, काल माया ने घेर लिया, वो घटना थी, क्षणिक घटना थी, वो घट गई, लेकिन आपने उस घटना से सीख लिया, आप उस घटना से बाहर हो गए। लेकिन रिपीटेशन, बार बार किसी गलती की पुनरावृत्ति आपको काल और माया में घेर के रखेगी। तभी तो कहा ना कि भोग की सीमा नहीं है, भोगते रहो, ये लालच कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन सम भोग यानी सम अवस्था, जब सम अवस्था हमारे अंदर आने लगती है, समता आने लगती है, तो हम भोग को छोड़ के संभोग की तरफ यानी सम अवस्था की तरफ प्रवेश करते हैं, और यहीं से हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है, हम मुक्ति की तरफ चलते हैं। तो गलती करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गलती को बार बार दोहराना फिर वो गुनाह बनता है, उसकी सजा मिलती है। अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसको माफ किया जाता है, लेकिन बार बार किसी के साथ छल किया जाए, बार बार किसी को धोखा दिया जाए, तो वो गुनहगार है, फिर उसको सजा मिलती है, और वो मिलकर रहेगी। यहाँ मिलती है पुलिस के द्वारा, जेल के द्वारा, वहां मिलती है कर्म के द्वारा। आपको मिलेगी, मिलेगी, बच ही नहीं पाओगे, बच ही नहीं पाओगे। ये प्रकृति का और परमात्मा का ऑटोमेटिक रूल है, इसमें कोई किसी के बस चलता ही नहीं चाहिए। तभी तो फकीर कहा करते थे, संत हो, परम संत हो, महासंत हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, कोई भी कर्म के बंधन से नहीं बच सकता। इसलिए जब भी कर्म करो तो सोच समझ कर करना, किसी के साथ धोखा मत करो, फरेब मत करो, 420 मत करो, तो सतमार्ग पर चलो। जानबूझ कर, अनजाने में कोई हो जाए तो वो माफ हो जाएंगे, उनकी चिंता मत करना, लेकिन जानबूझ के अगर करोगे तो फिर वो माफी के काबिल नहीं है, फिर वो गुनाह में लिखे जाएंगे, आपके गुनहगार हो आप। तो सभी को बहुत बहुत मेरा कहना कि जी अभी भरा नहीं, मेरा भी हृदय आपसे जुड़ा हुआ है, सभी से, और सभी का शुक्रिया। और किसी को फिर मैं जाऊंगी तो फिर कहेंगे कि कुछ सुना नहीं और चले गए, तो किसी को कुछ कहना है तो प्लीज आप कह दें। प्रणाम माँ, प्रणाम। हरे प्रणाम जी। आप तो बहुत सुंदर लिखते हैं, लेकिन वो भाषा मेरी कुछ समझ में आती है, कुछ थोड़ी नहीं आती कई बार ना, लेकिन वो भाव पढ़ लेती हूँ मैं, भाव पहुंच जाता है आपका मेरे पास ना। बहुत हृदय से धन्यवाद, शुक्रिया आपका। शुक्रिया। लोकेश जी, लोकेश कुछ कहेंगे? नहीं माँ, मैं तो बहुत आनंदित हूँ, आपको याद करता रहता हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत। आत्माराम जी, हरिशंकर जी, प्यारे प्यारे लोग सभी जुड़े हुए हैं। हरिशंकर कुछ कहेंगे? हरिशंकर को भी बहुत प्रेम है, भोला भाला कहना भंडारी हरिशंकर। बहुत सेवा कर रहे हैं शब्दों के रूप में, सत्संग के रूप में फकीर बाबा की। और मैं इसमें नाम शायद नहीं है, 945963 नाम इसमें नहीं आ रहा, शायद ये नाम इस फोन में फीड नहीं है, लेकिन फोटो तो मैं पहचान रही हूँ। कुछ कहेंगे? 945963। तो अमरपाल जी कुछ कहेंगे? अंबाला 1, SKJ अंबाला 1। SKJ अंबाला 1, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका नाम तो नहीं आता है, लेकिन अंबाला लिखा हुआ आता है। प्रणाम जी प्रणाम जी, प्रणाम। SKJ से इसका पूरा नाम क्या होगा आपका?
सुरेश कुमार जैन। सुरेश कुमार जैन। सुरेश कुमार जैन, अच्छा अच्छा ठीक है। SKJ अम्बाला 1 लिखा था है आपके पे ना, तो हाँ जी। SKJ सुरेश कुमार जैन, अच्छा जैन, ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ जी। बहुत बहुत सुंदर। तो अच्छा लगा सत्संग में आपको? बहुत अमृत वर्षा जैसे हो रही ना, बस वैसे ही बहुत आनंद आ रहा है। बस बस मैं इसलिए पूछती हूँ कि कहीं आपका टाइम ऐसे ही जाया तो नहीं हो रहा है, आपके अंदर नहीं। आनंद आना चाहिए। नहीं नहीं, बहुत आनंद में है, बहुत अमृत वर्षा हो रही है। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। तो सारिका बहन, बहुत हृदय से धन्यवाद फिर से आपके भजन के लिए। आपको भी दीदी जी, और सभी याद करनी है जी, बहुत बहुत प्रणाम। और अगले संडे के लिए आप भजन रेडी रखना, आपके भजन मैं से ही बिल्कुल शुरुआत तैयार होगी। हाँ, बिल्कुल, ये मालिक ने तैयार समझो हूँ आपकी ड्यूटी लगा दी है मालिक ने आपकी भजन की। हाँ, बस ये मेरा सौभाग्य था कि आज मैं आपके बीच में आ पाई दीदी। हाँ चलिए, सभी को शुभ रात्रि, सबका जीवन मंगल। प्रणाम प्रणाम माँ। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम सभी को।